ईश्वर माऊली महाराज ज्ञानोबा माऊली हरी ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया मति मंदमी काहीच नेने मति मंदमी शांत अथवा न्याया कीर्तन ये सद्गुरु राया कीर्तन ये सद्गुरु राया दीन परी मनास वाटे दीन इच्छा तव गुण गाया कीर्तन ये सद्गुरु राया आहारे प्राण्या शिवस्मरे की आहारे प्राण्या शिवस्मरे की तुझे होईल फार बरे की आहारे प्राण्या शिवस्मरे की आहारे प्राण्या शिवस्मरे की तुझे होईल फार बरे की गडे सांगतो खरे की मी विसरे की प्राण्या आहारे प्राण्या आहारे प्राण्या शिवस्मरे की तुझे होईल फार बरे की गाणे सांगतो खरे की मी विसरे की आरे पंचवदान नंदी वाहनाचा पंचवदन सानी पदा पसानी
पनि बजानी पनि बरे जानी पनि जाने रे जानी जानी पनि नि बगा 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 सा आहारे प्राण्या पंचवदन नंदी वाहनाचा पंचवदन नंदी वाहनाचा साक्षी व्यापक पूर्ण मनाचा दयाळ पुरता भक्त जनांचा अभय बरे की आहारे प्राण्या आहारे प्राण्या आहारे प्राण्या शिव स्मरे की आहारे प्राण आहारे प्राण्या साधा ग साधा साधा ग साधा साधा ग बाबा ग साधा साधा ग बाबा नी बाबा गा बाबा नी दा नी बाबा गा नी बाबा गा बाबा गा गा सा गा गा सा आरे प्राण आरे प्राण सावल डोमाने भाजो सावल डोमाने भाजो सावल डोमाने भाजो देखत ही चित डोलू मायो सावल डोमाने भाजो सोहनी सूरत रंग भरी मूरत सोहनी सूरत आ सोहनी सूरत रंग भरी मूरत मुख सोबी न बजाए सावल डोमाने भाई सावल डोमान सावल डोमान सावल डोमान सावल डोमान माने वायो मान हरि राम 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 हरि राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरि पतित पावन सीताराम हरि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव कुंडली कवरदे हार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम गोपाल कृष्ण भगवान की जय राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त हनुमान हरि की जय श्रीमद सद्गुरुनाथ महाराज की जय सद्गुरु महीपतिनाथ महाराज की जय
जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु श्रीकांतनाथ महाराज की जय। श्रूयतां देवदेवेषु नारायण जगत्पति त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये कथा। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रोता वक्ता श्रीवासुदेव हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। सांडोनी मीठपणाचा लोभू मिठे घेतला सिंधुत्वाचा लाभू तैसा अहम देवो निशंभू शांभवी घालो। जय जय रघुवीर समर्थ। आज शिवरात्रीचा दिवस आहे। वर्षातून एकदाच येतो असं नव्हे, म्हटलं मासिक पण असतो। पण ज्या लोकांना शिवरात्रीचं व्रत असतं तेच आठवण ठेवतात की मासिकही असतो। काही लोकांना हे माहितीच नाहीये की प्रत्येक महिन्यात शिवरात्र असतेच। शिवरात्र म्हणजे काय? शिवरात्र म्हणजे शिवव्रत आहे असं म्हणतात। पण तिला रात्र असं का म्हटलं? मग ज्या गोष्टीचं महत्व आहे तेच म्हणावं लागेल। मग शिवरात्रीची विशेषता एवढीच आहे की शंकराचे जे व्रत आहे नाही, मग लावून द्या, बंद करून द्या, ते असं मध्ये करून राहू द्या, बंद करून आहेस बरं आहे। हो लगा लो, लगा लो, तुम्हें लाऊं बोला जी जी लगाना। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सांडोनी मीठपणाचा लोभू मिठे घेतला सिंधुत्वाचा लाभू तैसा अहम देवो निशंभू शांभवी घालो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इस संसार में आज शिवरात्रि का दिन है। तो आवाज कम कर दे। शिव के व्रत जितने भी हैं वार के हैं, बेला के हैं और समय के हैं। अब कल सोमवार है इसलिए शिव का व्रत है, कल प्रदोष हो गया इसलिए शिव का व्रत है, और आज क्या है बोले आज शिवरात्रि है। प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार तीनों लगे हुए आए, तीनों। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन सब आ जाते हैं, सोमवार भी पड़ जाए, प्रदोष भी आ जाए और शिवरात्रि भी आ जाए। तो वार का उपवास है वो सोमवार का है। उदयम उदयम वारः, उदय काल से दूसरे दिन तक वार माना जाता है, वार का उपवास है। लेकिन अस्तमान के पश्चात वह व्रत पारणा कर दी जाती है।
प्रदोष का मतलब ये है कि संधि बेला में अगर त्रयोदशी तिथि लग जाए तो उसे प्रदोष कहते हैं। ये भी मासिक है। पूर्णिमा से पहले भी प्रदोष है और अमावस्या से पहले भी प्रदोष है। लेकिन शिवरात्र क्या है? बोले शिवरात्र रात को 12 बजे चतुर्दशी लग जाए, उस चतुर्दशी में जब पूजन होता है उसे कहते हैं शिवरात्र पूजन। सद्गुरुनाथ महाराज की। लेकिन वो महीने में एक बार यानी अमावस्या के पहले जो 14 से वो आनी चाहिए, और ऐसा कभी होता ही नहीं है। हर महीने में बोले रात को 12 बजे चतुर्दशी आ ही जाती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो आज शिवरात्रि के कारण आज भगवान का दरबार है और भगवान का उत्सव बोले शिवरात्रि तक बोले स्पर्श करना है, और स्पर्श हो ही जाता है। इसलिए आज कीर्तन है प्रतिवार्षिक। तो निश्चित है बात किसकी करें? बोले बात शंकर जी की जाए, शिव की जाए। बोले अपने यहां इतने लगे हुए हैं। तो मनुष्य की स्थिति क्या है कि पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं, इस मैं का स्तर क्या है, इस मैं का एक स्टेटस क्या है। एक सज्जन आए, उन्होंने कल हमसे ऐसा कहा, ऐसा समझ में आता है कि मैं कुछ भी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं फिर भी हूं। कुछ भी नहीं तो हूं, यानी अस्तित्व तो है ही। उस अस्तित्व को नकार नहीं सकते। उस अस्तित्व को हम कब मानते हैं? बोले जब तक हमारा पूरा जीवन भर तादात्म्य इस देह से है। हम अपने आप को कितने भी सो जाएं, स्वप्न में भी जागृत हो जाएं, कोई उठा के भी पूछे कि तुम कौन हो तो तुरंत बताओगे कि मैं एक पंडित, मैं एक वैदिक, मैं एक गायक। ऐसा देव बैलेट भेटेल कैसा, मर्दपणे संसार करावा, मेळवुनी बहु पैसा, पण देव भेटेल कैसा। वो मीत से जब मैं ही हूं तो फिर तुम्हारी क्या आवश्यकता है? लेकिन मैं को भी रखना है और उसको भी रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? मंदिर बना दिए, मंदिर के अंदर देवता का स्थान कितना है? बोले मंदिर तो बहुत बड़ा है। लोग बाहर से देख लेते कि बड़ा मंदिर है, किसका है बोले मानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, होगा किसी का। बड़े बड़े बिरला मंदिर बने, मंदिर इतना एट्रैक्टिव। अभी राम जी का मंदिर अयोध्या में बना, इतना एट्रैक्टिव बना। राम जी कितने? बोले राम जी तो बहुत जरा से हैं, जितना बड़ा मंदिर नहीं उतने छोटे से राम जी। लेकिन राम जी तक आने के लिए कितना परिसर तुमको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तब जाके सामने खड़े रहोगे। लोग भगवान को देखते हैं कि मंदिर को देखते हैं? बोले लोग तो मंदिर को देखते हैं। तो मंदिर की आत्मा क्या है? बोले मंदिर की आत्मा तो वो है जो मूर्ति है। अगर मूर्ति अगर चबूतरे पे रखी गई और ऊपर नीचे से खुला हो तो उसे कोई मंदिर कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा मंदिर। तो मंदिर क्या है? बोले मंदिर तो एक शैली में बनाया जाता है, वास्तुशिल्प है, वास्तुकला है। उसके अनुसार मंडप अगर है तो 1 मंडप, 2 मंडप, 3 मंडप, कितने भी मंडप बनाओ, फिर गर्भगृह बनाओ, कलश लगाओ, मंदिर बन गया। उसकी शोभा बाहर से बढ़ाते जाओ। लेकिन लोग आते हैं मंदिर को देखने के लिए, लालायत हैं, अंदर जाते हैं, वहाँ बोले बहुत छोटा सा स्थान, वहाँ जाके खड़े रहे, घंटा बजाया, हाथ जोड़े, थोड़ी देर हुए, घुमा घामी की, बाहर आ गए। अब क्या है? बोले गुलजार बगीचे लगे हैं, खूब बढ़िया, लोग बाग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर कहीं चबूतरे पे बैठ गए, अपनी बातचीतें चल रही हैं। ये क्या है? बोले ये मंदिर के दर्शन हैं। बड़े बड़े मंदिर कौन काम के, बड़े बड़े मंदिर कौन काम के, अंदर भाव नहीं पाए।
कबीरा अंदर भाव नहीं पाए। आचार्य ऐसा लिखते हैं कि देहो देवालयम प्रोक्तो जीवो देव सदाशिवः त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। बड़े बड़े मंदिर कौन काम के अंदर भाव नहीं पाए। अब जितने बैठे हैं ये सारे मंदिर हैं, लोग मंदिर ही देखते हैं और मंदिर को ऐसा लगता है कि मैं ही हूं। मंदिर को कहां पता है कि अंदर कौन बैठा है। ये इतने बड़े मंदिर में कभी अंदर जाके बैठे क्या? अंदर देवता कौन सा प्रतिष्ठापित है कि कृष्ण दरबार है, मैया का दरबार है कि राम दरबार है कि शंकर जी बैठे, कौन बैठा है? बाहर के मंदिर के तो खूब दर्शन किए, अंदर भाव नहीं पाए। लेकिन इतना बड़ा मंदिर तुमको दिया, उस मंदिर के अंदर कौन है? वो कौन सा देवता की प्राण प्रतिष्ठा हुई? यहां भी तो प्राण प्रतिष्ठा है। और ये मंदिर बना गर्भगृह में, गर्भगृह में मंदिर भी बना और गर्भगृह में बोले वो भी जागृत हो गया। और ये मंदिर जब बाहर आया गर्भगृह से पूरा का पूरा बन के, अब ये धीरे धीरे उसके मीनारे और वो सब बड़े होते गए। इतना बड़ा मंदिर हो गया कि मंदिर अपनी पहचान भूल गया कि किसका है। सद्गुरुनाथ महाराज अपन जाते सड़क से बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, दूर से दिख जाता है कि भाई मंदिर है, अब किसका है, कौन है, कौन पंचायत करे। वे हनुमान जी के जगह जगह हैं। लेकिन आज महाशिवरात्रि है तो सब शिव के मंदिर को ही टटोलेंगे और किसी को नहीं टटोलेंगे। कौन जा रहा है, बोले कोई गुप्तेश्वर जाता है, कोई कोटेश्वर जाता है, कोई अचलेश्वर जाता है। रात को 3 बजे से लाइन लग रही है फिर भी जा रहा है। दर्शन हो रहे क्या, बोले नहीं धक्के मिल रहे। अब क्या धक्के खाने जाते हो कि दर्शन करने को जाते हो? लेकिन क्या करें, जन्म जन्म की धक्के खाने की आदत पड़ी है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, एक धक्का पड़ गया जन्म को आ गए, दूसरा धक्का पड़ेगा बोले निकल जाओगे, फिर एक धक्का आएगा फिर आ जाओगे। अब धक्के खाने की जहां आदत है वहां लाइन लगी है और दर्शन वर्शन तो होते नहीं। क्या दर्शन देने जाते हो? तो गर्भगृह में जो है, तो गर्भगृह कहाँ है? बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधिएल्या। अब वो कौनचे देवाचे द्वारी कह रहे समझ में नहीं आया। लोग बाग बाहर के मंदिरों के दर्शन करते हैं, दर्शन कर आए, थोड़ी देर टिके चले। कि ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि चारी मुक्ति साधी है ना, बुराई क्या है? अगर भूले भटके भगवान कहीं हो तो उसने देख तो लिया है कि हमने अपनी तशरीफ बोले टेक दी और फिर उठ के चले आए। मिला क्या? बोले कुछ नहीं। जो दर्शन करते हैं वो दर्शन करके ही जाते हैं। तो उस अपने अंदर ये इतना बड़ा मंदिर उसने दिया है, उसके अंदर यदि जाके एक क्षण भी बैठ गए तो मुक्ति साध्य हो जाएगी। लेकिन अंदर जाने का रास्ता कौन बताएगा? इसलिए बाहर ही बाहर घूमते हैं। इसलिए शिवदीनाथ महाराज अपने पद में इतनी मीठी वाणी से कहते हैं कि आहरे प्राण्या शिव स्मरे की तुझे होईल फार बरे की। याच्यावरही विश्वास नसेल तर बोले गडे सांगतो खरे की मी विसरे की। तेरे को मी को भूलना पड़ेगा फिर स्मरण होगा।
मैं को बिसर के यदि स्मरण करोगे तो स्मरण माना जाएगा, मैं को भी पकड़ोगे और स्मरण भी करोगे तो बोले सब बराबर हो जाएगा, शून्य है सद्गुरुनाथ महाराज। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मैं ही स्मरण करने वाला हूं, तेरे स्मरण करने से क्या उसका सुमिरन होगा क्या? इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, कितने लोग होंगे, सभी स्मरण करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्मरण तुमको कहाँ है? बोले पहले तुम्हारा विस्मरण तो होना चाहिए। जब तक तुम्हारा तुमको विस्मरण नहीं होगा तब तक स्मरण पैदा नहीं होगा। इसलिए वे कहते हैं कि प्राण्या, ये प्राण्या शब्द कहने में बड़ी गहराई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मनुष्य हो, अरे प्राणी तू जंतुनो जन्मी जंतु जन्य शरीरिणा, जिनका अस्तित्व, जिनकी अवधारणा इस प्राण के ऊपर है वे प्राणी है। क्योंकि प्राण की जब तक तुम्हारी सीमा है तब तक ही उस जीव का अस्तित्व है। जब प्राण छूट जाते हैं तो जीव कहाँ है? तो उन्होंने कहा प्राण्या, तो जब तक प्राण का आवागमन है तब तक जीव दशा है, बस इतना ही। आज विज्ञान में कहो कि कौन सी अवस्था है उस जीव की, तो वैज्ञानिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से देखे तो क्या ठोस है कि गैस है कि तरल है, क्या अवस्था होगी जीव की? बोले केवल आवागमन चल रहा है, बस इसलिए पता लग रहा है कि जीव है। और वो आवागमन जिसके भरोसे चल रहा है बोले वो शिव है, सद्गुरुनाथ महाराज की। वो प्राणों का भी नियंता है, जब तक प्राण तब तक जीव, और जब तक शिव बोले तब तक प्राण। शिव की अध्यक्षता में ये प्राण अपना कार्य करते हैं, उसे कहते हैं चैतन्य। वो चेतना कैसी आती? बोले जैसे बल्ब के ऊपर उपाधि रहता है, एक बिजली का यंत्र है, उसके अंदर जो एक आर्मेचर बना है उसे कहते हैं टंगस्टन का तार कहते हैं, उसके ऊपर वो आता है। वो सारे जुड़ाव अगर बराबर हैं तो जैसे स्विच दबाते ही करंट एकदम प्रज्वलित हो जाता है, उसके अंदर वो चेतना को धारण करने की शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार ये जीव का जो लिंग देह है उसको लिंग देह ही कहा। और शिव का रूप क्या है? बोले लिंग। इसलिए शिव का पूजन कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। जो लोग मूर्ति प्रतिष्ठापित करते होंगे, मूर्ति पूजा करते, शिव का मूर्ति पूजन का विधान ही नहीं है। शिव की पूजा बोले लिंग। इसलिए स्वर्ग जाची शाळुंका ऐसा कहते हैं। तो सारा ये विश्व क्या है? बोले ये लिंगमय है, ये ब्रह्मांड ही उसका है। तो विचार करो कि इतना विशाल स्वरूप उसका है तो उसमें तुम कहाँ हो? तुम्हारा क्या अस्तित्व है? तुम्हारा मैं कहाँ है? अगर शिवरूप होना चाहते हो तो प्राण्या शिव स्मरे की, जीव स्मरे की नहीं कहा। लेकिन जीव को अपना भी तो स्मरण चाहिए, लेकिन जीव जीव दशा में इतना दुखी है कि उसको जीवन भर याद आती नहीं है। लेकिन वे कहते कि तुझे होईल फार बरे की, गड़े सांगतो खरे की, मी विसरे की। तो स्मरण तो तुमको है, लेकिन स्मरण किसका है? बोले मी का। ये मैं का स्मरण छोड़ दो, फिर तुम्हारा स्वरूप क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि, सो मायावश भयऊ गुसाई, बंधऊ कीर मरकट की नाही, सियावल रामचंद्र की जय। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति। तो जब ये अंतःकरण चतुष्टय जब बनता है तो कैसा बनता है? बोले मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार पदार्थ मिलते हैं। इससे वो उपाधि आपस में इतना जुड़ा रहता है कि मन भी जुड़ा है बुद्धि से, बुद्धि बोले मन बुद्धि चित्त से जुड़ी है, और चित्त क्या है? बोले अहंकार से जुड़ा है। अब अहंकार केवल है, बल्ब फ्यूज नहीं है। अगर फ्यूज हो जाए तो बोले अंदर के जो बने हुए उनके संबंध अगर कट गए तो फिर चेतना नहीं आ सकती।
क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे? तो वो जो है, तो लोग कहते हैं बल्ब फूक गया सद्गुरुनाथ महाराज की, इसमें से एक भी अगर चला गया तो फिर, लेकिन इसमें जाने वाला कौन है? बोले अहंकार। लेकिन जब स्विच ऑन होता है तो एकदम से प्रकाश आता है। ऐसा नहीं कि आ रहा है धीरे धीरे, इधर दबाया नहीं कि इधर आया, इतने जल्दी। मतलब है ही प्रकट होने के लिए चाहिए क्या? बोले केवल एक खटका ही तो चाहिए, प्रकट है। लेकिन अंदर तैयारी, इसलिए आचार्य ऐसा लिखते हैं, विठ्ठल 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 विठ्ठल। हाँ, या अंतःकरण उपाधि, चैतन्यम यदधिष्ठानम, चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंगदेहश्च यपुमान् चिच्छाया लिंगदेहस्थो तत्संगो जीव उच्यते। राजाधिराज रामचंद्र महाराज की। जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन जीव क्या है? बोले ये कोई नहीं जानता, न कोई पढ़ाता। तो जीव विज्ञान में क्या है? बोले शरीर की संरचना सिखाई जाती, बस। तो शरीर की संरचना ठोस है, वो जड़ है, लेकिन उसके अंदर जीवत्व कब आता है? बोले जीवत्व तभी आता है जब वो आर्मेचर तैयार हो जाता है। तो आचार्य ऐसा लिखते हैं कि चैतन्यम यदधिष्ठानम, चैतन्य का जो अधिष्ठान है वो लिंग देह से यपुमान, पुमान यानी पुरुषों में। इस पुरुष में व्यापक शब्द बोल दिया कि सभी आ गए। ये सारे पुरुष के देह है। पुरुष कौन है? बोले वो परम पुरुष, वो लिंग देह यानी उस हृदय रूपी अंतःकरण चतुष्टय उसी का ही है। तो वो पुमान, तो लिंग देहस्य यानी देह का, पुमान यानी सब में। सब में क्या है? बोले चित छाया, वो जो चैतन्य है, जो महाचैतन्य है। तो जब ये सारे पदार्थ इकट्ठे होते तो एक तरल पदार्थ निर्माण होता है अंतःकरण में। उस तरल पदार्थ में वो परमात्मा उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। वो प्रतिबिंब के कारण जो तेज है, अगर सूर्य का तेज कांच में आ जाए तो कांच भी उसी तेज का है, लेकिन कांच के अंदर वो प्रतिबिंब धारण करने की शक्ति होने के कारण मिट्टी के स्वच्छ परमाणु से बना हुआ दर्पण, उसमें अगर सूर्य प्रतिबिंबित हो जाए तो सूर्य में और उसके प्रतिबिंब में क्या फर्क है? बोले केवल तेज का परावर्तन हो रहा है, लेकिन इस सूर्य को देखने से आंखें तुम्हारी चुंधिया जाती है, लेकिन कांच के भी सूर्य को देखने पर आंखें चुंधिया ही जाएगी। लेकिन उस प्रतिबिंब के लिए कारण क्या है? तो प्रतिबिंब कौन है? बोले वही तो जीव है। वो जीव है। वो किसका प्रतिबिंब है? बोले बिंब का प्रतिबिंब है। बिंबात बिंब न्याहाळावे, प्रतिबिंबची आपण व्हावे। न्याहाळावे, प्रतिबिंबची आपण व्हावे। बिंबात बिंब न्याहाळावे, प्रतिबिंबची आपण व्हावे। तो मन पवन दिल एक करुण, तो वो ऐसा कहते हैं गुरु महाराज की बिंबात बिंब निहाळावे। तो बिंब में ही बिंब को देखना और प्रतिबिंब खुद हो जाना। वो प्रतिबिंब क्या है? बोले वही तो तुम हो। तो ये बाहर की जो मंदिर की देन है, ये क्या है? बोले ये तो जड़ है। वो जड़ क्या है? बोले पंचवदन नंदी वहनाचा, ये पंचवदन है। पंचनाम उनके पंचमुख हैं। वदन वो पंचमुख क्या है? बोले वो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये 5 मुख उस शिव के हैं। उस शिव तत्व के 5 मुख नाम बोले पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये उसके मुख हैं। और नंदी वहनाचा, ये नंदी कौन है? बोले नंदी को कहते गोवंश, गौ का पुत्र है।
लेकिन वो कैसा है? बोले नंदी और बैल. बैल कुणाला म्हणायचं? बेल किसको कहते हैं? बोले हाँ बेल और मेरी मार. लेकिन नंदी का अर्थ बोले गोवंश, गो नाम इंद्रिय. तो 5 विषय के मुख जिनके हैं, जिस मुख से वो सब तरफ देख रहे हैं, तो वे शंकर जी के 5 तत्व हैं. उस 5 तत्व के कारण तो वो क्या करते हैं? बोले पंच विषय निर्माण हो जाते हैं इस शरीर में, और पंच महाभूत से ये देह निर्माण होता है. इसके अंदर क्या है? बोले गो नाम इंद्रिय, ये 10 प्रकार के हैं. कैसे? बोले 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय. उन सबके ऊपर जो कंट्रोल है, यानी गो, यानी वो नंदी, उसके ऊपर वो जब बैठ जाते हैं तो सारे इंद्रिय, तो नंदी बोले सारे इंद्रियों का द्योतक है. तो नंदी वहनाचा, दयाळ पुरता भक्त जनाचा, अभय वरे की. वो क्या करते हैं? बोले अभय का वर देते हैं. अभय कि तुमको अभय है. आहारे प्राण्या शिव स्मरे, इसलिए तुम उसका स्मरण करो. ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि एक नमक है, उस नमक को अपने नमकपन का भी अभिमान हो गया. अभिमान 2 प्रकार के हैं, बड़े खतरनाक अभिमान है. नवल अभिमानाची गोठी, ऐसा वो कहते हैं. न लागे सज्ञानाचिया, न लागे अज्ञानाचिया पाठी, और झोंबे सज्ञानाचिया कंठी. जो ज्ञानी होगा उसका कंठ पकड़ के बैठ जाएगा वो अभिमान. लेकिन अभिमान 2 प्रकार के हैं. एक कहते हैं साधारण अभिमान यानी नमक, और दूसरा अभिमान बोले मोती. मोती क्या है? बोले दोनों ही सागर से हैं. सागर से बना नमक और सागर से ही बना बोले मोती, उसको कहते मुक्त. तो नमक की स्थिति कैसी? बोले अज्ञान अभिमान है, और मोती का बोले ज्ञानाभिमान है. मोती का पानी देखा जाता है, लेकिन अगर किसी बर्तन में नमक को डाल दो, डेले को डाल दो, तो कई दिन बाद बोले घुल जाएगा. वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बोले अज्ञान अभिमान है. और मोती को बोले सालों पानी में डाल के रखो बर्तन में, क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा. इसलिए वे कहते कि नमक को ऐसा अभिमान हो गया कि मैं नमक हूं. तो नमक भी खारा और नमक का पिता भी खारा. ये नमक में गुण आया, बाप का गुण आया, तो नमक भी खारा और सागर भी खारा. लेकिन सागर सागर है, नमक नमक है. तो नमक ने अभिमान पकड़ के ये किया कि जगह जगह पिटने लगा, कुटने लगा, तुलने लगा. तो एक दिन नमक को ऐसा लगा कि इतना बड़ा मेरा पिता और मेरी ये दशा. मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुटता हूँ, पिटता हूँ, तुलता हूँ, बड़ा दुखी हूँ. अब ये दुख किससे कहूँ? बोले अपने पिता से नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? तो वो नमक पिता के पास पहुँच गए. जो समुद्र का किनारा देखा तो विशाल काय समुद्र, वो जलनिधि है. उसका स्वरूप देख के प्रसन्न हो गया. वहाँ हवा लगने लगी. विचार किया ये मेरा पिता और ये मैं. अब इतना प्रेम आ गया कि जाके पिता से गले मिले और अपना सारा दुख बताऊं. इसलिए जो छलांग लगाई तो क्या हुआ? बोले सागर रूप हो गया, नमक बचा ही नहीं. सद्गुरुनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज कहते सांडोनी मीठपणाचा लोभू, मिठे घेतला सिंधुत्वाचा लाभू, तैसा अहम देवो निशंभू शांभवी झालो. सद्गुरुनाथ महाराज, तैसा मी यहाँ अहंकार, वैसा अपना अहंकार उस शिव के चरणों में चढ़ते ही ये जीव भी बोले शिव हो गया. तो जीव और शिव के बीच में है क्या? बोले उपाधि. उपाधि किस बात की? बोले लिंग देह की. तो लिंग देह क्या है? बोले ये एक दर्पण है, ये एक बाधा है.
तो उस दर्पण के अंदर कौन पड़ा है? अगर दर्पण के पीछे देखने जाओगे तो क्या दिखेगा? कैसा जादू है, दिखता दर्पण में है, और दर्पण के पीछे अगर देखोगे तो क्या दिखेगा? बोले कुछ नहीं, क्या दर्पण के पीछे? लेकिन स्थिति ऐसी। लेकिन दर्पण के अंदर कहां से देखोगे? बोले वो भी दर्पण के ऊपर से ही देखोगे, और उधर भी देखोगे तो बोले दर्पण की तरफ पीठ कर अब देखोगे। तो ऐसा स्थिति होने पर तैसा हम देवों ने शंभु शांभवी झालो, तो जीव तो अंदर है। अब जीव को अंदर से ही इस उपाधि को हटाना पड़ेगा। तो जीव इस उपाधि से कब हटेगा? बोले उस जीव को हमेशा शिव का ध्यान रहेगा तो उपाधि हट जाएगा, कांच फट जाएगा। क्योंकि स्मरण मात्र से क्या होता है कि उसकी दृष्टि जो आती है तो कांच कट जाता है। कल ऐसा चमत्कार प्रसंग हुआ कि हमको वहाँ मामा के बाजार में, वहाँ देवी का मंदिर है, वहाँ लक्ष्मी नारायण सारे दरबार लगे हैं, वहाँ लक्ष्मी नारायण की स्थापना हुई। तो हमको बुलाया था कि बोले महाराज जी आपको आना है और आपके द्वारा ही होना है। कल हम गए थे तो वहाँ सब कुछ कार्य हो चुका था, स्थापना हो गई थी। भगवान लक्ष्मी नारायण के ऊपर काला कपड़ा लगा था और आंखें खोलनी थी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ हो गई। लेकिन सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, जब तक भगवान की आंखें नहीं खोलेंगी तब तक क्या है। तो वो पंडित थे, उन्होंने कहा कि महाराज अब आपको खोलना है। उन्होंने कहा चलो चलते। वहाँ उनके पास गए, वहाँ कुर्सी लगानी पड़ी, ऊंचाई पे थे। तो कटोरी में उन्होंने, हमने कहा शहद और वो सलाइन देना पड़ेगी, तो उन्होंने सब तैयारी रखी थी। बाद में बाहर पर्दा लगा दिया हमको अंदर खड़ा करके। तो ऐसा पंडित जी ने एक दर्पण रखा था। दर्पण दिखाया जाता है किसी भी प्राण प्रतिष्ठा, हम गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसके पहले मूर्ति की आंखें खोलना पड़ती है, फिर उनको भोग देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, हमें बाद में प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब नयन खुलना है। तो हमने उनका स्मरण किया। तो मेरे पहले लक्ष्मी जी की खुलेंगी, बाद में उनकी खुलेगी, सद्गुरुनाथ महाराज, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है। तो नारायण लक्ष्मी के द्वारा ही तो देखते हैं। तो पहले लक्ष्मी की, हमने कहा ठीक है लक्ष्मी की खोलते। तो हमने वहां कहा तुम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद कहते रहो। पुरुष सूक्त का पाठ चालू हो गया। हम गए उनकी कृपा से, महात्मा अपने में क्या है। तो उनको वो शहद करके केवल एक मंत्र कहा कि यत् चक्षुषा न पश्यन्ति येन चक्षुषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। लक्ष्मी जी को सलाइन से वो शहद लगाया और उनकी आंखें खोल के कपड़ा हटाते उसने पंडित जी ने दर्पण किया। वो दर्पण करते खड़ाक से फूट गया। ये चमत्कार होता ही है और होना भी चाहिए। यानी उस देवता का वास वहां है। पहली बार दृष्टि खुलते जहां भी दृष्टि पड़ेगी जो भी होगा, तो उस कांच ने अपने ऊपर लिया। कांच ये दर्पण है हृदय रूपी। और जब वो चित सूर्य जब उस दर्पण को उस दृष्टि से देखता है तो तुम्हारा हृदय रूपी दर्पण फट जाता है। वो फटना ही चाहिए, तब वो प्रतिबिंब खत्म हो जाता है, वो जीव ही शिव हो जाता है। तो कहने का कारण ऐसा है कि साधारण कांच टूट सकता है, टूट ही जाता है। एक जगह से टूटा, जब भगवान नारायण की आंखें खोली तो दूसरी जगह से टूटा, क्योंकि उनका मुखड़ा दिखाया जाता है। तो उनकी दृष्टि में वो पावर है। पहली दृष्टि में जब गांधारी ने पहली दृष्टि खोल के दुर्योधन की तरफ देखा तो अरे 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 ये क्या हो गया, अरे मूर्ख, हमने तेरे को क्या कहा था, नखशिकांत, ये बीच में क्या गड़बड़ कर दी। बोले वो द्वारकाधीश आए थे, कृष्ण ने मेरे को दुपट्टा पहना दिया। अरे बोले उसने तेरा घात कर दिया सद्गुरुनाथ महाराज। क्योंकि पहली दृष्टिक्षेप में उसकी वो ताकत थी कि उसका शरीर अमर हो जाता, और हो ही गया। लेकिन कमर से और घुटने तक का अंग बोले कमजोरी रह गया, वहीं से तो उसकी मृत्यु हुई। ये उसकी माता की ताकत थी व्रत के कारण। तो ईश्वर की निगाह की क्या ताकत होगी कि पहली निगाह पड़ते ही। लेकिन उस निगाह को ताकत बढ़ाने के लिए तुमको स्मरण करना पड़ेगा। तो जीव प्रतिबिंबित जो है वो यदि उस शिव के भाव में हमेशा रहे तो एक दिन उसका ये हृदय रूपी दर्पण टूट जाता है
और वो शिव स्वरूप हो जाता है। संत गुरुनाथ म्हणून जोवरी लिंग देह भंग झाला नाही तोवरी कार्य घडेच नहीं। तब तक बोले कोई कार्य हो नहीं सकता। तो वो स्मरण का मात्र है। तो स्मरण क्या करता है? बोले वो लिंग देह को घोल देता है। इसलिए वो कहते कि प्राणया शिव स्मरेगी। तो नंदी वहनाचा दयाळ पुरता भक्त जनाचा अभयवरे। फिर अब वे कहते हैं कि मूर्ति कैसी है? बोले मूर्ति निरगुण सगुण परी की महाश्मशानी वास करी। वे महाश्मशान में वास करते हैं। अब दुनिया में संसार में कौन सा शमशान ढूंढने जाओगे कि वहां शंकर जी मिले? शंकर जी तो बस्ती में आ गए। बड़ी बड़ी बस्तियां शंकर जी के आसपास बस गई। तो शंकर जी बस्ती में थोड़ी बसते हैं, शंकर जी तो शमशान में बसते हैं। श्मशानी स्वा क्रीड़ाया। श्मशान में रहने वाला एक ही शिव है। और वहां जीव कब पहुंचता है? बोले मरने के बाद। अरे जीते जी पहुंच जाए, लेकिन शंकर जी कहते हैं ये पृथ्वी के श्मशान नहीं, अरे ये तुम्हारा देह मिला है, बोले यही तो श्मशान है। इससे बड़ा कोई श्मशान है ही नहीं। इसको कहते मर घट। ये घट रोज मर रहा है। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से बोले शुरू हो गई बात। क्यों? बोले अब तो मरना है। एक एक समय दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंत पुनरायाता। तो प्रतिपल घट रहा है। उस प्रतिपल उस अर्धक्षण में तुम कहाँ थे? बोले तुम शिव के पास अंदर बैठ ही नहीं पाए। तो ये मरघट खाना है। ये रोज मर रहा है। जब पूरा मर जाता है उस दिन उस खाने में ले जाते हैं, उसे कहते हैं मरघट खाना। वहाँ सबका परिणाम माँ होता है। लोग कहते वो मरघट है, उसको कहते मरघट खाना। और मरघट कौन है? बोले ये। तो ये सब मरघट वहाँ जाते हैं। जो मर गया उसको भी लेके जाते हैं, और जो तैयारी में है वो भी जाते हैं। हाँ? इसलिए कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधारे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधारे। कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, तब चला चली का खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, तब चला चली का खेला। गुरुनाथ महाराज की जय। 2 दिन का जग में मेला, तो वो चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधारे, और कोई खड़ा तैयार अकेला। लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि हम काय के लिए तैयार हो रहे हैं। अनजाने में तैयारी होती रहती है। कोई कहे मरने के लिए तैयार हो जाओ तो हो जाए ना। बोले नहीं। एक लकड़हारा था, वो जंगल से जा रहा था। जाते जाते बोले बहुत 60-65 साल की उम्र थी। काला पड़ गया था धूप में, पसीना पसीना हो गया था, थक गया था। गठड़ी नीचे पड़ी थी, थोड़ा सुस्ता रहा था। और सुस्ताते सुस्ताते आया कि एकदम से बात निकली कि बाहरे मृत्यु के देवता, तू बड़ा निर्दयी है। अरे तू मेरे से आए, पीछे से जो छोटे लोगों को ले जाता है। अब तो नहीं सहन होता, अब तो उठा ले तो अच्छा है। बस इतनी बात समझ में निकली। धर्म कर्म संयोग से मृत्यु ऊपर से जा ही रही थी, वो नीचे उतर के आ गई। मृत्यु का देवता। वो बोला भैया चलो, मैं आ गया। बोले कौन? बोले अभी तुम जिसको बुला रहे थे वही मैं। बोले अभी तो तुम बड़ी बात। अरे बोले नहीं नहीं, वो तो बात की बात थी, वो तो ऐसे ही। अरे बोले तुमने बुलाया भैया। बोले नहीं नहीं, वो तो गलती हो गई, मैंने तुमको नहीं बुलाया। अब आ ही गए हो तो ये गठड़ी सिर पे रख दो। उसने गठड़ी सिर पे रखी, वो भागा।
मृत्यु का देवता देखता ही रहा कि क्या आदमी है, मेरे को बुलाते और फिर भगा लेते। अब ऐसे पैर में उसके ऐसी एक गति आ गई, जल्दी से भगा कि जान बची लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। अब जो एक जीवन में उमंग आई, जो उत्साह आया, अब तो गुनगुन होने लगी, गुनगुनाने लगा कि लाखों बचे, मरते मरते बचे। तो वही कहना बड़ा आसान है, लेकिन तैयारी अगर कोई पूछे तैयार हो क्या, तो कोई नहीं मानेगा कि हम तैयार हैं। लेकिन जैसे हैं वैसे अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम पण वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आचा पिंडम। इस पिंड की आचा फिर भी नहीं मुझती। तो जिंदगी भर ये मंदिर, हमसे न पूछो मंदिर सपनों का टूटा कैसे। तो ये सपनों का मंदिर है, एक दिन टूट जाता है। सब तीर कमाने ढीले ढीले हो जाते, कहीं दांत ढीले हो जाए, कहीं कान ढीले हो जाए, कहीं गुड़गे चले जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अब भैया गड़बड़ है। लेकिन फिर भी हमारे देवता सुरक्षित है कि नहीं, इसकी याद आती नहीं है। अरे जो अंदर बैठा है उस देवता के ऊपर ये मंदिर गिर गया तो क्या होगा? बोलो, देवता पहले ही भाग जाएगा। सद्गुरुनाथ महाराज, फिर मंदिर गिर जाएगा। तो ऐसे इस मंदिर की स्थिति है, तो कम से कम इस मंदिर को जानो। वे कहते हैं कि मूर्ति निरगुण सगुण बरी की महाश्मशानी। तो वो शमशान में रहते, तो ये श्मशान है, इसको जानो, ये श्मशान है। इसमें कौन रहता है? बोले शिव है। क्यों? कि श्मशान को कहते समशान, जहाँ सबकी शान बराबर है। बिल्कुल, वहाँ कोई शानो शौकत वाला भी आ जाए तो भी उसी गति से जाएगा, और कोई साधारण रंग को होगा, गरीब होगा, वो भी उसी पद्धति से जाएगा। आग ये नहीं कहते कि ये पैसे वाला है तो इसको ज़्यादा जल्दी जलाऊंगी, ठंडी नहीं पड़ूंगी, और ये गरीब है तो इसको बिल्कुल भुसा के मारूंगे, ऐसा नहीं है। अग्नि को तो जो मिल जाए फिर भड़क जाए। लेकिन जीवन भर ब्रांडेड करने वालों, कफन का क्या ब्रांड होता है? वहाँ कोई ब्रांड पहना के नहीं भेजता। फिर वहाँ क्या है? बोले वहाँ सबकी शान सम है, इसलिए वो श्मशान, हिंदी वालों ने उसको शमशान कर दिया। संस्कृत शब्द श्मशान है, लेकिन प्राकृत अर्थ है, शब्दों के अर्थ है। ऐसा ही नहीं कि संस्कृति निकालनी चाहिए। अरे प्राकृत अर्थ इतने बढ़िया हैं कि अगर प्राकृतिक अर्थ से तुमको समझ में आता है तो बुराई क्या है? बात समझ में आने की है, शब्द कोई भी हो। तो ऐसा, तो वे श्मशान में रहने वाले, आने इस हृदय रूपी श्मशान में ही तो वो रहते हैं। तो वो शिव तत्व है, वो निकल जाते ही फिर इसको शवत्व प्राप्त होता है। इसलिए वे कहते हैं आदिनाथ गुरु केसरी योगी, जागृत तुरिया पार्वती भोगी, अखंड शिव दिन जीव संयोगी, वियोग हरे की आहरि प्राण्या शिव स्मरे की, आहरि प्राण्या शिव स्मरे की, शिव स्मरे की, तुझे होई अपार भय गले चालू करा। ये दुख मेरे हरो भोलानाथ, ये दुख मेरे हरो भोलानाथ दिगंबर, ये दुख मेरे हरो हरो रे, ये दुख मेरे हरो। चंदन चावल बेल की पत्तियाँ, चंदन चावल बेल की पत्तियाँ, शिवजी के माथे धरो भोलानाथ, ये दुख मेरे हरो रे भोलानाथ दिगंबर, ये दुख मेरे हरो।
गजानन सोहे अर्धांगी पार्वती, गजानन सोहे माथे पे गंगा धरो, भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरे हरो, भोलानाथ ये दुख मेरे हरो। ये दुख मेरे हरो रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मैं तेरे पैया परो रे भोलानाथ ये दुख मेरे हरो, भोलानाथ ये दुख मेरे हरो। राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। नमः पार्वती शिव स्मरे की। इस संसार में समय बहुत कम है। कितनी रातें आई, कितनी रातें गईं, कितनी गई इससे कोई मतलब नहीं, कैसी गई इससे मतलब है। लेकिन फिर भी समय बहुत थोड़ा है, समय मालूम नहीं पड़ता। लोग समय काटते हैं, लेकिन समय को काटना नहीं पड़ता, समय तुमको काटता है। एक दिन पूरा काट जाएगा, लोगों का कटता नहीं है, इसलिए इधर उधर भागते फिरते हैं। अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो बहुत थोड़ा है, काम करने को बहुत है, फिर मालूम पड़ता है कि समय बहुत कम है। प्रसंग क्या है? बोले शुरुआत के दिन हमने कहा था कि दास और बोध। दास बोध का क्या अर्थ है? बोले समर्थ रामदास स्वामी ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ की गहराई को जानना पड़ेगा। और उन्होंने सारी गहराई को, ग्रंथ को इतना रच दिया और उसको 2 शब्दों में सिमट के उसको रख दिया कि दास बोध। बस अगर तुमको दासता का बोध हो जाए अथवा बोध दास हो जाए तो उनका नाम क्या था? बोले रामदास स्वामी। हमने पहले दिन बताया, यहां राम के साथ दास भी है और स्वामी भी है, लेकिन मालिक समझने की गलती कभी मत करना। यहां मालिक मत समझना। तुम्हारा मी का अस्तित्व, मैं का अस्तित्व तो है, लेकिन जब तक है तब तक इस बोध से हो कि वो दासी है और इस संसार में तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। और इस स्टेटस के साथ अगर जीते रहे तो फिर स्वामी दूर नहीं है। तो राम क्या है? बोले स्वामी है। और दास बोले बीच में, इधर राम बीच में दास, इधर स्वामी, रामदास स्वामी। ये क्या? बोले यही तो बोध है सद्गुरुनाथ महाराज की। ये बोध कब हुआ? जब नाम प्रभाव जानी शिवनी को
कालकूट फल दीन अनीकु। जब समुद्र मंथन हुआ, इस संसार की कर्कशता बोले शंकर जी को भी मालूम पड़ी कि प्रपंच में क्या है। तो शंकर जी ने बोले सबको शमशान में ले जाकर भी सबको लेके बैठे। तो ये श्मशान क्या है? बोले देह। और देह के साथ क्या है? बोले देह स्त्री पुत्र मित्रानुचर है वृषास्तोष है तुर्ममेत्थम सर्वे स्वायुर्नयंती प्रथमम अलमपि मांस मीमांस ये। तो ये मांस की मीमांसा करने के लिए बोले सबको इकट्ठा कर लिया है, पत्नी भी है बच्चे भी हैं। तो शंकर जी एक बार बैठे थे, अपने सुखासन में बैठे थे। ऐसे में क्या हुआ? बोले सारा पंचायतन बैठा है। और पंचायतन में कौन कौन बैठा है? बोले एक तरफ षडानन है, एक तरफ गजानन है, एक वामांक के ऊपर साक्षात शक्ति विराजमान है पार्वती देवी, एक तरफ देवी का शेर बैठा है, एक तरफ बोले शंकर जी का नांदिया बैठा है, पूरा परिवार बैठा है। और जहाँ परिवार इकट्ठा होता है वहाँ झगड़ा चालू होता है। तो झगड़े की जड़ क्या? बोले परिवार। परिवार झगड़े की जड़ नहीं है। झगड़े की जड़ तू और मैं है। झगड़े की जड़ अहंकार है। जब परिवार में सबके ईगो टकराने लगते हैं तो झगड़ा होता है। बात तो झुकने में बड़ा मजा है, झुक जाना। लेकिन बड़े बड़े लोगों ने ऐसी ऐसी सीख दी कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन कहाँ कटाना और कहाँ झुकाना वो बात अलग है। लेकिन संत कहते हैं कि सर कटाने की जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्यों है? जगह जगह तो कट रहा है। अरे झुक जाना भाई। तो जहां तुम झुके, अब इतना बड़ा शिव बैठा है लेकिन अनुभव क्या करता है? बोले जिधर उधर देखो उधर उधर झगड़ा है। तो क्या झगड़ा हुआ? बोले तुम वांछति वाहनम गणपते राखुम क्षुधार्थ फणि तंच क्रौंच पते शिखी च गिरिजा सिंहोपि नागाननम। गौरी जन्नुसुता असूयति कला नाथम कपालानलो निर्विण्ण सपपौ कुटुंब कलह धीशोपि हालाहलम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। अत्तुम वांछति वाहनम गणपते। अत्तुम नाम बोले शंकर जी के गले में बड़े बड़े सर्प पड़े हैं। वो सर्प बार बार खिसक रहे हैं। वाहनम गणपते, गणेश जी के वाहन को चूहे को देखकर बोले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी इसको खा लें। शंकर जी सर्प को संभाल रहे हैं। राखुम क्षुधार्थ फणी, तो बार बार शंकर जी संभाल रहे हैं। तो शंकर जी ने विचार किया कि ये क्या कहें। गजानन से कहा गणेश, तो बोले ये चूहे को भगाओ यहां से। वो बोले क्यों? अरे बोले बार बार हमको इनको संभालना पड़ता है, ये हमारे सर्प उसको खाने की इच्छा रखते हैं। गणेश बोले सर्प पहनते काय को? किसने कहा? जबरदस्ती। अरे सर्पों को हटाओ, ये चूहा नहीं जाएगा, चूहा तो हमारा वाहन है, इसको कैसे छोड़ेंगे? शंकर जी बोले सर्प नहीं हटेंगे, बोले चूहा भी नहीं हटेगा। अब क्या बोले? अब ईगो टकराए। अत्तुम वांछति वाहनम गणपते राखुम क्षुधार्थ फणी। फिर तंचक क्रौंच पते, षडानन के नीचे मोर लगा हुआ था, वो मोर बार बार भाग रहा है, षडानन उसको संभाल रहे हैं। वो विचार करता है कि इस बाबा के गले में जितने सर्प की माला है सब चूम जाऊं। इसलिए जैसे गणेश जी और शंकर जी का सम्मान होने लगा तो बीच में टपक पड़े षडानंद, बड़े लड़के हैं। उन्होंने कहा बाबा गणेश ठीक कह रहा है, इन सर्पों को हटाओ। अरे फूलों के आभूषण पहनो, अच्छे अच्छे मोतियों के आभूषण पहनो, सर्प के काय को पहनते हो? अरे बोले वाह, सर्प नहीं हटेंगे, वो विषधर हैं वो। बोले मेरे को बार बार उस मोर को संभालना पड़ता है। शंकर जी बोले मोर को उड़ाओ यहां से। बोले ऐसे कैसे उड़ाओ? मोर तो हमारा वाहन है। अब भैया कौन हार खाए? शिखी च गिरिजा सिंहोपि हाला सिंहोपि नागाननम। तो वहां पार्वती का शेर बैठा था, वो गणेश जी की तरफ देख के गुरगुराने लगा। वो विचार कर रहा है कि मैया जी अभी छोड़ दे तो हाथी का दंडस्थल फोड़ दे। गणेश जी ने कहा है मैया, अरे इस शेर को तो भगाओ जो हमको मारने की इच्छा रखता है। बोले गणेश शेर नहीं जाएगा, शेर तो यहीं रहेगा, क्योंकि हमारा वाहन है। जब हमको जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो शेरा वाली है। अब बताओ, माँ बेटे में तो गौरी जन्म सुता,
अब पार्वती विचार कर रही कि शंकर जी के माथे के ऊपर तो एक गंगा जी है, वो स्त्री है, हमको नीचे बिठा ला है सिर पे, उसको नचा रहे हैं। अब उसके अंदर सवत मत्सर है। विचार करते हैं कि देखो जी, इसको नीचे पटको, इसको काय को सिर पे नचा तू। शंकर जी बोले भाई वो नीचे ही आ रही है। पार्वती बोली अरे उसको सिर पे बिठाने का क्या काम है, अब शंकर जी का क्या भाव है। शंकर जी विचार करते हैं कि हमारी मूर्ति कैसी है। बोले पार्वती फणि बालेन्दु भस्म मंदाकिनी युता पवर्ग रचिता मूर्ति अपवर्ग प्रदायिनी। बोले हम शमशान का भस्म लगाते हैं, सर्प पहनते हैं, गधे चर्म लपेटते हैं, रुंडमाला पहनते हैं, तो हमारा शरीर कैसा है। बोले सारा अपवित्र है। एक भगवान के चरणों का तीर्थ यानी गंगा जी सिर पे रखने से बोले वो बह रही है, हमारा सारा शरीर पवित्र हो रहा है। ये शंकर जी का भाव है। लेकिन पत्नी का भाव क्या है। बोले सवत का है कि हमको यहाँ बिठाया, उसको वहाँ नचा रहे। तो पार्वती का समाधान कौन करे। शंकर जी बोले वो वहीं रहेगी। पार्वती बोलिए नीचे आनी चाहिए। अब शंकर जी के माथे के ऊपर चंद्रमा की कला है, वो शीतल है, और तृतीय नेत्र में अग्नि है। वो विचार करता है कि मैं अपनी उष्णता से चंद्र को बोले राख करूंगा, और चंद्र विचार करता है कि अपनी शीतलता से मैं इस वड़वाग्नि को ठंडा कर दूंगा। असूयति कला नाथम कपाला नलो अब निर्विण्ण सपपौ कुटुंब कलह। अब ये कलह बढ़ने लगा। शंकर जी को ऐसा लगा कि काय को इकट्ठा किया, जानबूझ के सबको इकट्ठा किया और गले में घंटी डाली। अब क्या बोले वो बज रही है। अब ऐसा लगता है कि एक बार जहर पियो और मरो। इतने में देवता आ गए। शंकर जी महाराज चलो। बोले कहाँ। बोले जहर पीने। बोले हम तो सोच ही रहे थे, तुमको कैसे मालूम पड़ा। बोले ये पेवर जहर है और अभी समुद्र से निकला है। अब बाजार में लेने जाओ तो हो सकता है जहर भी नकली मिले। जहर के भी बोले पेवर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि सब मिलावट है। तो जहर पी के तो सारे देवता बोले अभी अभी निकला है और पक्का पेवर है, और बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। बोले भगवान विष्णु बोले वहीं खड़े, और ब्रह्मा जी बोले वहीं खड़े। 33 कोटि बोले जितने थे सब लगे हुए। लेकिन जब जहर निकला है समुद्र मंथन से तो बोले अच्छा। तो भगवान ने कहा कि शंकर जी को बुलाओ। बोले वही जहर पिएंगे। बोले बारे वाह, जहर हमारे लिए। तो बोले उसमें से 14 रत्न निकले। तो बोले कौन से। वो लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गावक काम दुहा सुरेश्वर गजो रंभारी देवांगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखम मृतम चाम्बुधे रत्नानीव चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्यात् सदा मंगलम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। बोले 14 रत्न में से एक जहर भी है। तो बोले बाकी की 13 कहाँ है। बोले सब बढ़ गए। 13 के सब 3 13 हो गए। बोले लक्ष्मी। बोले भगवान ले गए। कौस्तुभ भगवान ले गए। अरे पारिजातक। बोले इंद्र ले गए। तो सारे देवता ने बांट लिए। शंकर जी बोले बारे जहर हमारे हिस्से में। बोले आपने काम ही ऐसा किया है कि जहर पीना ही पड़ेगा। वो गाना चलता था ना, जहर तो पीना ही पड़ेगा। आए हैं तो दुनिया में, हाँ आए हैं तो दुनिया में जीना ही पड़ेगा। हाँ? हाँ? पीना ही पड़ेगा। तो सारे देवताओं ने कहा महाराज जहर तो पीना ही पड़ेगा। शंकर जी बोले चलो। शंकर जी पहुंच गए। जो देखा वो हलाहल ज्वाला निकल रही है। शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा, तो सारे देवताओं की तरफ देखा। भगवान विष्णु ने देखा। बोले महाराज। बोले वाह। बोले आज्ञा है। बोले बिल्कुल। पार्वती ने कहा कि आप जहर पियो। शंकर जी ने कहा जब पत्नी सबके सामने कह रही जहर पियो तो अब किससे बचे। तो बोले पार्वती ये तुम कह रही हो। बोले बिल्कुल मेरा विश्वास है। क्यों कि शिव कैसा है। बोले शिव तो अविनाशी है। अरे जो जहर को भी पचा सकता है बोले वही तो शिव है, और जो जहर को पचा नहीं सकता वो जीव है। तो जीव के पास जहर क्या है। बोले यही तो मैं है। ये मैं का जहर जी पीता है मर जाता है।
और ये जहर अगर उस मय का उसके पास छोड़ दिया तो बोले फिर ये जी शिव हो जाता है, अमर हो जाता है। शंकर जी ने जहर पिया, जहर पीने के बाद फिर हालत तो खराब हो ही गई, जहर जहर है। फिर सब कुछ किया, बिल्कुल कोल्ड स्टोर में चले गए, हाँ ना, हिमालय में, जहाँ -डिग्री सेल्सियस तापमान होता होगा, जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होती होगी, वहाँ जहर क्या करेगा। लेकिन जहर तो अंदर था, बाहर तो बहुत ठंडे में रहे, लेकिन जहर का दास खत्म नहीं हुआ। सारे उपचार समाप्त तो हो गए। फिर शंकर जी ने विचार किया कि अब एक ही उपचार हमारा है, उसे कहते मात्रा। वो मात्रा क्या है, बोले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। इसलिए वैद्य के पास मात्रा रहती थी कि मरते मरते भी अगर 2 वेढ़े 2 बार घुमाओ 3 बार घुमाओ, ऐसा उसका नियम है। और पिलाओ तो बोले बिल्कुल मरते हुए को भी जान आ जाए। तो शंकर जी ने कहा सारे उपचार बंद करो, हमारी मात्रा हम लेंगे। वो मात्रा क्या है, बोले श्री राम। केवल एक बार कहा, उस एक बार श्री राम कहने से क्या हुआ, बोले रकारोच्चार्य मात्रेण मुखाम निर्याप्ति पातकम पुनः प्रवेश भीत्याच मकारोस्तत्कपाटकम। सद्गुरुनाथ महाराज की। एक राम कहने से रा कहते ही जहर बाहर आया, और म कहते ही बोले होंठ बंद होते ही जहर गले में रह गया। वो मृत्युंजय हो गए, वो मृत्युंजय हो गए, जहर को पचा गए। इसलिए अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। इसलिए विष का अधिकार खत्म हो गया कि ऐसा नहीं कि विष पीने पर मरेंगे ही, पच भी सकते हैं। लेकिन शंकर जी ने जहर कैसे पचाया, बोले राम। फिर विचार किया कि अगर राम नाम से अगर जहर पचाया है तो बोले राम का दास बनना पड़ेगा, तब सेवा से ये उपकार समाप्त होगा। तो हनुमान जी बन के आ गए, और हनुमान जी बन के आने के बाद जो दास्य भक्ति की, तो भगवान आत्मा राम को अपने अंदर प्रकट कर लिया। ये क्या है, बोले प्राणया शिव स्मरे की। तो शिव ने भी शिव का स्मरण किया, तो वो राम प्रकट हो गए। और फिर भी नहीं माने, तो फिर इस कलयुग में राम दास ही बन के आ गए। और फिर उन्होंने सबको लिख दिया कि बोध क्या होना, बोले दास का। तो यथा नामा तथा गुणा, तुम कौन हो, बोले शंकर जी खुद कहते हैं कि हम भी दास हैं। तो और आदमी जितने भी है उनका जीवन भर स्टेटस तुम दास ही हो, स्वामी नहीं हो। अपने आप को मालिक समझने की गलती कभी मत करना। मालिक दिखता ही नहीं है, लेकिन जो तुम करते हो वो सब मालिक का ही तो काम करते हो। अरे मालिक ने तुमको जब नौकर रखा तो सारी सुविधाएं दी। मालिक बड़ा है, कभी सामने नहीं आता, नौकर सबको रखता है। जिसके द्वारा नौकर रखें, तो भैया तुमको जो दिया है, अगर झाड़ू पोछा करने का काम है तो एपरेटस भी तुमको दिए, तुमको झाड़ू भी नहीं ला के दी, कचरा भरने का भी दिया, अभी काम करना है ना, उसका काम है। लेकिन उन्होंने विचार किया कि ये झाड़ू और कचरा भरने का दिया, इसको भी घर ले चलो और अपना ही घर भरो। तो स्वामी देखता है कि यार इसकी क्या वृत्ति है, क्या नियति है, जो चीज़ देते वो घर ले जाता है। तो सरकारी काम करने वाले ऐसा ही करते, बोले सरकारी सारी चीजें घर पे ले आते। ये क्या है, बोले जंघन्य गुण वृत्ति स्था। लेकिन तुम जहां भी जाओगे वहां स्वामी का ही राज है। जो भी मिलता है तुमको, इतना बड़ा देह भी स्वामी नहीं दिया, काय के लिए, बोले कार्य करने के लिए। दास बन के कार्य करो। जब सच्चाई से काम करोगे तो निगाह बनती चली जाएगी। एक दिन मालिक सामने आ जाएगा, कहेगा वारे मेरे दास अच्छी नौकरी की। और अपने ही दास को वो सारी सुविधाएं बिना कहे देता है। किसी बढ़िया मालिक क्या अगर नौकरी करना हो तो क्या मिलेगा, बोले घर भी मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी, काम ये करना है, रोटी कपड़ा मकान सब देगा वो। तुमको पत्नी भी दी, बच्चे भी दिए, सब उसी ने दिया। अब तुमको करना क्या, बोले उसकी सेवा करना है। लेकिन ये कहता है सेवा में मैं तो मालिक हूँ। बस यही गड़बड़ हो जाती है। जहाँ मालिक समझ के तुमने काम किए तो सारे संसार के काम दास बन के करते चले जाओ। तो वो कहते प्राण्या शिव स्मरे की, तुझे हो इल फार बरे की, गणे सांग तो खरे की, मी विसरे की। अब ह्याच्यानंतर दुसरी कथा आहे, 8 इथेच वाजले, पण काय करणार, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। तो ऐसा
सबको आदिनाथ गुरु केसरी योगी, जागृत तुरिया पार्वती भोगी, अखंड शिव दिन जीव संयोगी, वियोग हरे की। वो शिव सारा वियोग हरण कर देगा और जीव शिव एक हो जाओगे। ये क्या है? बोले यही तो उसका स्मरण है। ऐसा स्मरण जिन्होंने किया उनका पद कह के कीर्तन समाप्त करते हैं।